Dear students, good morning to all of you. Let's start miscellaneous exercise chapter number 7. This is the second part of hints and solution of the miscellaneous exercise chapter number 7 integrals. In the previous video, we have discussed question number 18. Today, we are going to discuss from question number 19 to question number last. Let's start question number 19. Question number 19 is question number 19. Question number 19, sin inverse root x minus cos inverse root x upon sin inverse root x plus cos inverse root x dx इंटीग्रेशन. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन में फाइंड करना है. तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन आप साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, देखो यहाँ पे एक फार्मूला स्टूडेंट्स यूटिलाइज करेंगे. वो फार्मूला होता है सेकंड चैप्टर में आपने रीड करा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई 2. साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स के वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे. उसका रीजन है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स में जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी. एंगल सेम होना चाहिए, दोनों इनवर्स तो एंगल सेम है. इस टोटल की वैल्यू होती है पाई बाई 2 डी एक्स. नेक्स्ट लाइन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, दैट इज 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2. ये पाई बाई 2 है तो ऊपर जाएगा 2 अपॉन पाई डी एक्स. क्लियर. नेक्स्ट लाइन मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2 2 जा 4 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस 2 बाई पाई बाई 2 कैंसिल इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स. ठीक है, इसको आई एज्यूम कर लेंगे. तो इसको पहले सॉल्व करेंगे. साइन इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी. ठीक है, टी एज्यूम कर लेते हैं. लेट साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा. और फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देन डी एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से एक्स फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स. रूट एक्स इज इक्वल टू साइन टी. एक्स की वैल्यू जाएगी साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा. ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी में कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा. टोटल करके यहाँ पे कॉस टी इंटू 2 रूट एक्स, 2 बाहर है, रूट एक्स की वैल्यू साइन टी इज इक्वल टू डी टी. डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन टी कॉस टी में साइन 2 टी डी टी. ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. तो पुट करने के बाद क्या हो जाएगा 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स. तो साइन इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू है टी एंड डी एक्स की वैल्यू कितनी है साइन 2 टी डी टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स. ठीक, तो देन 4 अपॉन पाई. इसको अलजेब्रिक फंक्शन आ गया तो इसको यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे. फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा. तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 2t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2t अपॉन 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 2t अपॉन 2 dt माइनस एक्स, देन 4 अपॉन पाई माइनस टी कॉस 2t अपॉन 2 प्लस कॉस 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t, तो साइन 2t अपॉन 2 2 4. ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 अपॉन 2 पाई इंटू टी. टी की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स, तो साइन इनवर्स रूट एक्स
इंटू कॉस 2t। कॉस 2t आपको फाइंड करना था। यहाँ पे देखो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। कॉस 2t होता है फार्मूला, एक्स की वैल्यू में मालूम है ना, और साइन टी मालूम है, तो कॉस 2t के लिए कर दो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस साइन 2t। साइन 2t भी नहीं पता आपको ना, तो साइन 2t नहीं पता है, तो साइन 2t के लिए यहाँ पे एक काम करो ना, कॉस 2t भी फाइंड करना, साइन 2t भी फाइंड करना ना, यहाँ पे एक सिंपल काम ये हो जाएगा। देखो रूट एक्स की वैल्यू साइन टी है, रूट एक्स इक्वल टू साइन टी, एंड दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू साइन टी इज इक्वल टू रूट एक्स। तो एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, साइन टी के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1, तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स की, ठीक है। तो ये टी एंगल है, तो यहाँ पे cos 2t कितना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, इजी हो जाएगा। थोड़ा सा सर ने इसको झूठ भी इरेज कर दिया, 1/4 साइन 2t, साइन 2t में 2 साइन टी कॉस टी माइनस एक्स प्लस सी, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 2/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी की वैल्यू एक्स हो जाएगी, ठीक है, साइन स्क्वायर टू एक्स है, प्लस 1/4 2/4 में 1/2 हो जाएगा साइन टी कॉस टी, तो साइन टी की वैल्यू रूट एक्स इंटू कॉस टी की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो रूट 1 माइनस एक्स, फिर टोटल का माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं स्टूडेंट्स। 20 नंबर है रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे रूट एक्स को टी एज्यूम कर लेना, सॉरी कॉस 2t, उसका रीजन स्टूडेंट्स है रूट एक्स को कॉस 2t एज्यूम करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 1 प्लस कॉस 2t क्या होता है टेन स्क्वायर टी होता है, ठीक है, वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t इंटू टी डी टी, देन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 रूट एक्स, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो रूट एक्स की वैल्यू कॉस 2t फिर साइन 2t इंटू 2 डी टी, ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देन इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस रूट एक्स की वैल्यू कॉस 2t अपॉन 1 प्लस कॉस 2t इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस 2, तो 2 जब 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 कर लें, 4 कॉस 2t इंटू साइन 2t डी टी, दैट इज माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2t क्या होता है 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस कॉस 2t होता है 2 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू कॉस 2t को चेंज कर लो साइन का टर्म में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन 2t में 2 साइन टी कॉस टी और डी टी। नेक्स्ट लाइन माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कैंसिल साइन टी अपॉन कॉस टी, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो साइन टी अपॉन कॉस टी इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू 2 साइन टी कॉस टी डी टी, कॉस टी कैंसिल, तो इसको ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू साइन टी साइन स्क्वायर टी इंटू 2, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर टी, फिर चेक कर लो साइन टी इंटू साइन टी साइन स्क्वायर टी इंटू 2, तो 2 1 जा 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन हो जाएगी माइनस, ये माइनस साइन होगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस आपका इंटीग्रेशन ऑफ 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 16 हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी, कितना हो जाएगा साइन क्यूब टी डी टी। क्लियर, सॉरी स्टूडेंट्स, साइन टी इंटू साइन स्क्वायर टी साइन क्यूब टी इंटू ये पावर 4 हो जाएगा साइन पावर 4 टी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बस अब इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे देखो कैसे होगा, यहाँ पे
4 टू जा 8 दैट इज -8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी कितना होगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, क्योंकि मालूम है आपको साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। अब प्लस 16 इंटीग्रेशन है फिर साइन स्क्वायर टू आप होल स्क्वायर टी सॉरी साइन स्क्वायर टी आप होल स्क्वायर, तो ये क्या करेंगे साइन स्क्वायर टी पहले फाइंड करें तो 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 होल स्क्वायर ये dt हो जाएगा आपका। नेक्स्ट लाइन जाएगी 2 4 जाएट हो जाएगा -4 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस कॉस 2t का हो जाएगा साइन 2t अपॉन 2 क्लियर प्लस 16 यहाँ पे सॉरी 2 स्क्वायर में करेंगे तो 4 होगा 4/16 में से यहाँ पे 4 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2t होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 2t कर दें यहाँ पे एक बार और तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2t माइनस 2 कॉस 2t क्लियर आ जाएगा dt यहाँ पे होल स्क्वायर किया है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2t माइनस 2 कॉस t, तो दैट इज -4t माइनस माइनस प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन 2t प्लस 4 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर इसको भी चेंज करेंगे किसमें तो 1 इंटू 4 करते हैं 4 इंटू 1 प्लस कॉस 4t अपॉन 2 होल स्क्वायर क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर टी है कॉस स्क्वायर टी को पहले चेंज करना होगा कॉस 2t के टर्म में, तो यहाँ क्या था फार्मूला 1 प्लस कॉस 2 तो 2 इंटू 2t जगह 4t अपॉन 2 फार्मूला होता है माइनस 2 अब 4 2 8 हो जाएगा यहाँ पे 8 कॉस 2t का इंटीग्रेशन होगा साइन 2t अपॉन 2 ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे -4t प्लस 4t कैंसिल हो जाएगा 2 साइन 2t प्लस यहाँ पे देखो होल स्क्वायर है 2 4 4 कैंसिल हो जाएगा 1 ये इंटीग्रेशन का सिंबल होगा इसमें यहाँ पे dt माइनस सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना स्क्वायर नहीं है एक मिनट सॉरी इसमें यहाँ पे 4 है ये 2 ठीक है। कॉस स्क्वायर टी क्या होता है 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2, तो 2 इंटू 2t में 40 हो जाएगा बाई 2, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 का इंटीग्रेशन t फिर यहाँ पे प्लस फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा कॉस 4t हो जाएगा साइन 4t अपॉन 4 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 4 साइन 2t ठीक है, तो -4 साइन 2t यहाँ पे माइनस करें तो -2 साइन 2t प्लस 2t प्लस यह कैंसिल हो जाएगा 2 हो जाएगा साइन 4t अपॉन 2 प्लस सी ये प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू में पुट करना तो t कितना है t तो साइन 2t पे पहले होगा कॉस 2t कितना है तो साइन 2t कितना हो जाएगा साइन 2t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 माइनस जाएगा कितना एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स हो जाएगा साइन 2t की वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स होगी तो -2 साइन 2t हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स प्लस 2 t की वैल्यू t इधर ऐसे फाइंड कर लेंगे कितना हो जाएगा कॉस 2t की वैल्यू जाएगी कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 ठीक है 1/2 कॉस इनवर्स रूट एक्स जाएगा दैट इज कितना हो जाएगा ये 1/2 t की वैल्यू जाएगी कॉस इनवर्स रूट एक्स ठीक है, फिर प्लस 1/2 साइन 4t फाइंड करना होगा तो साइन 4t क्या होता है 2 साइन 2t कॉस 2t, तो साइन 2t की वैल्यू यहाँ पे मालूम होगा रूट 1 माइनस एक्स इंटू कॉस 2t कितना है आपके पास कॉस 2t है रूट एक्स प्लस सी 2 कैंसिल यहाँ पे 2 कैंसिल -2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये देखना है इसमें कि कहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, अगर साइन स्क्वायर टी तो 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी कर लेंगे, बट साइन स्क्वायर 2t है तो 1 माइनस कॉस 4t अपॉन 2 इस फॉर्म में करके उसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं स्टूडेंट्स 21 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x e टू द पावर x ठीक है। देखो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में पहले फंक्शन को ब्रेक करना होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो जाएगा 2 प्लस साइन 2x मीन्स 2 साइन x कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर x
ई पावर एक्स, तो इसको सेपरेट फॉर्म में कर लेंगे। तो 2/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan एक्स ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म इसका आंसर होगा ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू tan एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 स्टूडेंट से, 22 को किस में ब्रेक करेंगे हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर लेस, न्यूमरेटर की पावर लेस है, डिनोमिनेटर की मोर है, इसलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक भी कैसे होगा स्टूडेंट से, वो ईजी है, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 आप होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2, इसको ब्रेक करके फिर इसको इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 लाइक एज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो 23 जो 20 की सेम है उसको सॉल्व करना। 24 भी हल्का सा हिंट्स करते, देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 24 का हिंट्स स्टूडेंट्स है, आप सॉल्व करना इसको। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स पावर 4। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, कॉमन करेंगे यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एम माइनस लॉग एम, ये एक्स स्क्वायर है आपका, लॉग एक्स स्क्वायर लॉग एम माइनस लॉग एम, तो क्या होगा फॉर लॉग एम बाई एन, तो एम बाई एन। ठीक है, अपॉन एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा एक्स, एंड रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग, इसको भी सेपरेट फॉर्म में करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4, यहाँ पे पावर 3 जाएगी, कैंसिल जाएगी, ये इंटीग्रेशन इसका, इसको टी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो जब टी एज्यूम करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी, तो 1 का 0 जगह माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इज डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 2, तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन आप 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी, दैट इज रूट टी लॉग, ये टी हो जाएगा अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस डी टी अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो फर्स्ट इंटू सेकंड सॉल्व करने का, लॉग टी फर्स्ट फंक्शन रूट टी सेकंड फंक्शन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 सेम एज क्वेश्चन नंबर 21, तो देखो इसको हैंड से करते हैं, इससे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और ई पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 टू दी पाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर ऐसा कर दो इसको, 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि ई पावर एक्स है तो ई पावर एक्स के जहाँ भी आएगा दो फंक्शन उसको ब्रेक करने के पहले करेंगे ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म यहाँ पे रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ई पावर एक्स डी एक्स। क्लियर, ये इंटीग्रेशन आपका पाई बाई 2 टू पाई, तो इसको सेपरेट फॉर्म में करें, दैट इज 1 बाई 2 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, यहाँ पे 2 कैंसिल, साइन एक्स कैंसिल, तो कॉस बाई साइन में कॉट एक्स बाई 2, ये प्लस साइन करके इधर माइनस आप कर लेना डी एक्स ई पावर एक्स का, देखो ये फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन है, तो ई पावर एक्स एफ एक्स ये इसका आंसर होगा, फिर इसके बाद लिमिट कर देना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर, एंड क्वेश्चन नंबर 26 स्टूडेंट्स, देखो 26 देखते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4। देखो स्टूडेंट्स, अगर इस तरह की क्वेश्चन अगर आते एग्जाम में तो उसमें क्या करेंगे, देखो साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4, तुरंत इसमें कॉस पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस पावर 4x इसको डिवाइडिंग
both numerator and denominator by cos power 4x। क्लियर। तो 0 to पाई बाई 4, तो साइन बाई देखो cos पावर 4 cos है तो एक साइन बाई cos tan हो जाएगा, एक cos cos कैंसिल हो जाएगा, एक cos स्क्वायर एक्स बचेगा तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स अपॉन cos पावर 4x बाई cos पावर 4x 1 एंड sin पावर 4x बाई cos पावर 4x हो जाएगा tan पावर 4x dx। यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स को t एज्यूम करें तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t। क्लियर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 tan x, फिर tan x का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये dt हो जाएगा। लिमिट चेंज कर लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो t की वैल्यू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 4, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan x sec स्क्वायर x dx की वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन 2, दैट इज 1 अपॉन 2 dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x की वैल्यू t है तो हो जाएगा t स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल 1 अपॉन 2, ये tan इनवर्स t है आपका, tan इनवर्स t 0 to 1। ठीक है। 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये टोटल आंसर जाएगा 1 अपॉन tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4, टोटल ओवरऑल हो जाएगा पाई बाई 8। ये आंसर आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 सेम एज क्वेश्चन नंबर 26 के जैसा उसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। कॉस स्क्वायर एक्स से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेना है। 28 में आते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x dx इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो देखो स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। देखो जब भी कभी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx है तो उसमें क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं कुछ इस तरीके से फंक्शन, उसको आप याद रखिएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू t। क्लियर। क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और साइन 2t लेके आना, तो साइन 2t के लिए आप क्या करेंगे, बोथ साइड को स्क्वायर कर देंगे इधर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स में साइन 2x इज इक्वल 2x हो जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस टी स्क्वायर, बहुत साइड का स्क्वायर रूट करेंगे ना, देखो यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर से एक बार हम आपको याद दिला दें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है वहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी एज्यूम करना, तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन प्लस हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू डी टी हो जाएगी और इसको दोनों साइड का स्क्वायर कर देना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा माइनस 2 साइन ए कॉस ए दैट इज साइन 2x इक्वल टी स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन 2x फाइंड करते 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात और इसमें भूल गए, इसका लिमिट चेंज करना है। वैन x इज इक्वल टू कितना पाई बाई 6, यहाँ पे पाई बाई 6 रखेंगे तो साइन पाई बाई 6 कितना होता है, पाई बाई 6 में 30 हो जाएगा, साइन 30 होता है 1/2 माइनस कॉस 30 रूट 3/2 इज इक्वल टू ये टी की वैल्यू। ठीक है। एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3, ये 60 हो गया तो मीन्स टी की वैल्यू हो जाएगी रूट 3/2 माइनस 1/2। ये वैल्यू एज्यूम करते हैं पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, तो आपके वो हो जाएगा क्या नाम है इसमें लिमिट 1 माइनस रूट 3/2 टू रूट 3 माइनस 1/2। फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी हो जाएगी अपॉन रूट साइन 2t, तो रूट साइन 2t की वैल्यू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है। तो हो जाएगा इंटीग्रेट, देखो 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी कहाँ से कहाँ तक है 1 माइनस रूट 3/2 टू रूट 3 माइनस 1/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे तो साइन इनवर्स यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट, साइन इनवर्स कितना है रूट 3 माइनस 1/2, फिर माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3/2। क्लियर। तो साइन इनवर्स
√3 माइनस 1/2 माइनस, देखो साइन यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस माइनस प्लस जाएगा साइन इनवर्स थीटा मीन्स √3 माइनस 1/2, तो दोनों ऐड कर लेंगे 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 प्लस सी, सॉरी सी नहीं है, ये आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पे लिमिट लगेगी 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx पे अप्लाई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 सेम एज क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 31 देखो यहाँ पे 31 को एज्यूम कर लो। 31 में क्या है, साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx लिमिट ऑफ 0 to π/2, तो सिंपल स्टूडेंट्स यहाँ पे tan इनवर्स है एंगल, तो tan इनवर्स एंगल को चेंज करेंगे साइन x इज इक्वल टू t, तो cos x dx की वैल्यू dt हो जाएगी। cos x मुझे यहाँ से मिला क्योंकि 2 sin x cos x देखो ये पे, ठीक है, 2 sin x cos x यहाँ पे है, तो cos x dx की वैल्यू dt जाएगी t x की वैल्यू कितना है 0 है, तो t की वैल्यू भी 0 आएगा, x की वैल्यू π/2 है, तो साइन π/2 में 1 होता है, t इज इक्वल टू 1, 0 to 1 2 साइन x की वैल्यू t cos x dx की वैल्यू dt एंड tan इनवर्स साइन x कितना है tan इनवर्स t, तो 2t tan इनवर्स t dt 0 to 1, ये फर्स्ट कर लो, सॉरी फर्स्ट इसको कर लो एंड सेकंड इसको करके सॉल्व कर लो अपना जो, ठीक है, ऐसे इसको कर लेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड से। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32 0 to π x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx, क्लियर। तो देखते हैं इसको, इज इक्वल टू आई इसको एज्यूम करते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू 0 to π, इसको चेंज करते हैं साइन कॉस में स्टूडेंट्स, यक्स साइन यक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा, सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स एंड टैन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स एलसीएम के बाद कैंसिल हो जाएगा, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। नेक्स्ट इसमें 0 to a की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो ये यूटिलाइज पे करते हैं, तो i इज इक्वल टू जाएगा 0 to π एक्स के जगह पुट हो जाएगा पाई माइनस एक्स एंड साइन एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स ही होगा अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स में साइन एक्स हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, दैट इज आई 2i इज इक्वल टू 0 to π एक्स साइन एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो पाई साइन एक्स फिर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन इसका एलसीएम देखो सेम दोनों का डिनोमिनेटर, तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2i इज इक्वल टू 0 to π पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, क्लियर। देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है और ये साइन एक्स है, तो इसमें 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देगा तो हमारा फंक्शन और इजी हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू जाएगा, ये पाई को बाहर करते हैं एंड बाई टू 0 to π, इसमें 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to सॉरी π/2 पहले, i इज इक्वल टू π/2 एंड 0 to π 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक, डी एक्स जाएगा, कैंसिल जाएगा डी एक्स, क्लियर, एंड i इज इक्वल टू π/2
0 टू पाई, ये 1 हो जाएगा 1 dx माइनस पाई बाई 2, 0 टू पाई 1/1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट्स, 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पे फंक्शन में अगर हम x की जगह पुट करते हैं पाई माइनस एक्स, ठीक है, P6 वाली प्रॉपर्टी याद करो, इसमें x का जगह पुट कर देंगे अगर हम पाई माइनस एक्स, तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, फंक्शन ट्वाइस हो जाता है और अपर लिमिट उसकी हाफ हो जाती है। तो इसमें क्या देखो, x का पुट करेंगे पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो फंक्शन वही है, तो यहाँ पे यूज करेंगे सिंस एफ टी इज इक्वल टू एफ, या फिर एफ एक्स कर लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स। एफ एक्स की जो वैल्यू है ये एफ ए माइनस एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन ट्वाइस हो जाएगा और लिमिट इसकी हाफ हो जाएगी, 0 टू पाई बाई 2 एंड 0 1/1 प्लस साइन एक्स, और इसको रेसलाइज कर लेंगे हम लोग आप 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, क्लियर। फिर से चेक कर लो इसको, वो 2a माइनस एक्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फंक्शन में अगर हम एफ एक्स की वैल्यू एफ पाई माइनस एक्स है, यहाँ पाई कर लेते हैं, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू एफ पाई माइनस एक्स के इक्वल है, अरे एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस साइन एक्स, एंड एफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स। तो इक्वल है, तो वहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ट्वाइस होता है, लिमिट उसकी हाफ हो जाती है। और मैंने इसको रेसलाइज कर लिया कि ये फंक्शन थोड़ा सा इंटीग्रेट करने के लिए आसान हो जाए। ये कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस 0 माइनस पाई, तो ये जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1, सॉरी माइनस होता है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। आई इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई 1, इसको सेपरेट कर लेंगे तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मीन्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स। आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक इसकी, 0 टू पाई बाई 2, क्लियर। आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई, यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो टेन पाई बाई 2 माइनस सेक पाई बाई 2, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट टेन 0, ये टेन 0 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस सेक 0, क्लियर। तो स्टूडेंट्स टेन पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड, सेक पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड, ये कैंसिल हो जाएगा एंड टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 हो जाएगा, ये पे कैंसिल, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू ये इतना हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई इंटू 1, दैट इज पाई हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे पाई कॉमन कर लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 1, ये इसका आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं स्टूडेंट्स। 33 1 to 4 x माइनस 1 सॉरी मॉडुलस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 dx। देखो इसको पहले सेपरेट करते हैं, दैट इज आई 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 dx प्लस 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 2 dx प्लस 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 3 dx, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, मॉडुलस का मैंने वो बताया है आपको इंटीग्रेशन, तो इसको I1 एज्यूम कर लो, ये I2 एंड ये I3।
तो सबको अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। तो क्या बताया मैंने मॉडुलस के लिए, तो मॉडुलस में पहले एक्स की वैल्यू, एक्स का जो फंक्शन है उसका जीरो करते हैं, ठीक है। एक्स माइनस वन इक्वल दैट एक्स इक्वल टू 1। तो लिमिट यहाँ पे कहा था 1 to 4 तक है, तो एक्स की वैल्यू भी 1 आई है, तो यहाँ पे जाएगा लिमिट I1 इज इक्वल टू 1 to 4 dx। अब फंक्शन क्या होगा इसमें, एक्स की वैल्यू अब पुट करेंगे 1 to 4 के बीच, तो 1 to 4 के बीच कोई भी वैल्यू इसमें फंक्शन में पुट कर दो। एक्स माइनस वन में अगर एफ एक्स की वैल्यू आपकी है एक्स माइनस वन, इसमें या 1 to 4 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर देखो कौन सा फंक्शन आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बस ये चेक करना होता है। जैसे 1 to 4 के बीच कोई एक वैल्यू रहती है, जैसे 2 ले लें, तो 2 इसमें पुट करेंगे तो 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1, 1 में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दैट इज एक्स माइनस वन। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। I1 इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वन का एक्स होगा, और लिमिट इसकी है 1 to 4। I1 की वैल्यू हो जाएगी अपर लिमिट मीन्स 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, फिर माइनस लोअर लिमिट तो 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर में 16, 16 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 15 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा। I1 हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 15 माइनस 6 हो जाएगा 9/2। ये तो I1 आ गया आपका। I2 के लिए सॉल्व करेंगे तो I2 इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 मॉडुलस एक्स माइनस 2 है, चलो ठीक है। फिर इसके ऐसे करते हैं, एक्स माइनस 2 को जीरो करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो I2 इज इक्वल टू देखो 1 to 4 इसकी वैल्यू एक आई है 2, तो 1 to 2 dx प्लस 2 to 4 dx, ठीक है। अब इस फंक्शन को आप चेक करेंगे 1 to 2 के बीच कोई एक वैल्यू इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो 1 to 2 के बीच एक वैल्यू से 1.5 इसमें पुट करेंगे, 1.5 माइनस 2 दैट इज नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो माइनस एक्स माइनस 2 dx एंड 2 to 4 के बीच एक वैल्यू चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3, तो 3 इसमें पुट करेंगे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 मीन्स पॉजिटिव थी एक्स माइनस 2 dx। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये माइनस एक्स होगा प्लस 2 होगा, तो यहाँ पे प्लस 2 का था, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर ये माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 1 to 2, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x, और इसकी लिमिट होगी 2 to 4, क्लियर। दैट इज I2 इज इक्वल टू एक्स के वैल्यू में 2 पुट करेंगे क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 2 2 हो जाएगा 4 माइनस या 2 स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस, क्योंकि अब माइनस लोअर लिमिट, तो 1 2 1 जा 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 फिर प्लस, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 4 जार 8 फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जार 4। तो चेक कर लो कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये 4 पहले सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 2 स्क्वायर में 4 4 अपॉन 2 में 2 होता है माइनस 2 प्लस ये 1 अपॉन 2 प्लस 4 स्क्वायर में 16 अपॉन 2 हो जाएगा 8 माइनस 2 2 जा 4, तो 4/2 में 2 फिर प्लस 4, ठीक है। ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, तो 2 2 4 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 जा 4 1 5/2, क्लियर। ये I2 आपका हो जाएगा। I3 पे आते हैं स्टूडेंट्स, I3 में यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 3, x के एक वैल्यू को 3, तो इंटीग्रेशन इसका I3 का हो जाएगा इंटीग्रेशन आप 1 to 3 dx प्लस 3 to 4 dx, क्लियर। तो 1 to 3 में एक वैल्यू इस पे पुट करेंगे, 1 to 3 से एग्जाम्पल 2 पुट कर लें, तो 2 माइनस 3 तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो माइनस x माइनस 3 dx, और 3 to 4 के बीच कोई एक वैल्यू पुट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3.5 माइनस 3 में से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दैट इज x माइनस 3 dx। तो I3 की वैल्यू इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो प्लस 3x हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट होगी 1 to 3 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x, और यहाँ पे लिमिट होगी 3 to 4, अपर लिमिट I3 अपर लिमिट 3 3 3 9 माइनस
ये 3 स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 3 वन जा 3 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 फिर प्लस अपर लिमिट में 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 फिर माइनस माइनस प्लस 3 जा 9। इसको एक लाइन और सॉल्व करते पहले तो y3 की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9 अपॉन 2 माइनस 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 2 मीन्स 8 माइनस 12 माइनस 3 जा 9 बाई 2 प्लस 9। क्लियर? तो चेक करते हैं इसको। i3 की वैल्यू हो जाएगी 9 और ये 9 हो जाएगा 9 माइनस 3 6 6 8 14 14 माइनस 12 हो जाएगा 2 2 प्लस 9 2 प्लस 9 क्या होता है 11। ठीक है, फिर 9 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 तो माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 9 अपॉन 2 दैट इज माइनस 17 अपॉन 2। तो i3 हो जाएगा 11 2 22 22 माइनस 17 तो हो जाएगा 5 बाई 2। तो ये i3 आ जाएगा। i1 प्लस i2 प्लस i3 ऐड कर लो i1 प्लस i2 प्लस i3 इज इक्वल टू i1 की वैल्यू 9 बाई 2 प्लस i2 5 बाई 2 प्लस i3 5 बाई 2 ऐड कर लेंगे तो 5 5 10 10 9 19 अपॉन 2। दिस इज आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है आपका 34। तो 34 स्टूडेंट्स आप देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन में है, इसको सॉल्व करना आप 34 तो कितना देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको कंपेयर करके ऐसे क्या करना ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेना फिर लिमिट पुट कर देना आंसर आ जाएगा। क्लियर? 35 स्टूडेंट्स फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन यूज करना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फिर लिमिट पुट कर देना। 36 स्टूडेंट माइनस 1 to 1 है तो इवन ऑड पहले चेक कर लो एक्स टू द पावर 17 इवन सॉरी ऑड फंक्शन और कॉस पावर 4 इवन तो इवन इंटू ऑड क्या होता है ऑड होता है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, 37 में आती है 37 देखो हिंट्स कर देना स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेना 0 to पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। देखो 0 to पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स ऐसा राइट कर लो आप साइन एक्स इंटू 1 माइनस सॉरी साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को एज्यूम कर लो टी ऐसा कर लो कॉस एक्स को ऐसा कर लो ना कॉस एक्स इज इक्वल टू टी तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन माइनस साइन एक्स तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स 0 करेंगे तो टी की वैल्यू क्या होगा कॉस 0 1 होता है एंड एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो टी इज इक्वल टू जाएगा माइनस 1। ठीक है, सॉरी टी इज इक्वल टू कॉस 90 कितना होता है 0 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 से 1 to 0 हो गया 1 to 0 साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस टी टी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में टी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस डी टी तो माइनस को आप यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 to 1 हो जाएगी लिमिट इसकी इंटरचेंज हो जाती है 1 डी टी माइनस 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी। क्लियर? तो 1 का इंटीग्रेशन जाएगा टी 0 to 1 माइनस ये टी क्यूब अपॉन 3 एंड 0 to 1 माइनस 0 हो जाएगा फिर माइनस 1 अपॉन 3 फिर माइनस 0 अपॉन 3 हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये लोअर लिमिट माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 3 दैट इज 1 माइनस 0 में से 1 ये तो 0 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 3 बन जाता 3 माइनस 2 अपॉन 3 ये आंसर इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 38 स्टूडेंट्स है लाइक एज 37 के थ्रू आप सॉल्व कर लेना एंड 39 स्टूडेंट्स है साइन इनवर्स एक्स 0 to 1 डी एक्स की वैल्यू है उसमें साइन एक्स ऐसा कर लेना आप साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 ये फर्स्ट हो जाएगा सेकंड हो जाएगा इसको सॉल्व कर लेना या फिर एक्स इज इक्वल टू साइन टी एज्यूम कर लेना अभी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स आपका सिलेबस में नहीं है सम ऑफ लिमिट से है उसको करना नहीं है 41 स्टूडेंट्स आप सॉल्व करना
41, 42, 43, 44। तो ये स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको होमवर्क में आपको मैं दे रखा हूँ, इसको सॉल्व करना प्लीज़, अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। क्लियर? थैंक यू।